सो गाइस, आज मैंने बहुत सारे कार एसेसरीज मंगा लिए सस्ती साइटों से, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, एंड ये बैग उन सारे प्रोडक्ट्स से भरा पड़ा है। चेकआउट करते हैं मेरा पैसा वर्थ इट हुआ या नहीं। मैं रैंडमली निकाल के देखता हूँ कि पहले इस डोरेमोन के खजाने में से क्या निकलता है। ये रही, तो ये है एक नेट एंड साइट है, मुझे कौन याद नहीं है मैंने कौन सी साइटों से मंगाया। जो भी साइटें लिंक होगी वो मैं नीचे डाल दूंगा। सो बेसिकली ये है कुछ क्लिप्स एंड एक नेट। अब ये कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, आओ दिखाता हूँ। सो ये जो बेसिकली नेट है ना, इस पे चारों तरफ से हुक्स दिए हुए हैं। जो पहला हुक है वो अपनी सीट के हेडरेस्ट पे एक एंगल पे लगेगा, एंड इसी तरीके से जो दूसरा है वो इस पे लगा दो। अब बचे नीचे वाले दो हुक्स, एंड ये वाले जो हुक्स है ना, ये नीचे की तरफ आपके सीट रेलिंग के सपोर्ट पे फंस जाएंगे। सो बेसिकली ये बन गया आपका स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे दो नेट्स मिल जाती हैं आपको यूज करने के लिए, जैसे कि आपने अपनी बुक वगैरह यहाँ पे रख दी एंड अपना फोन यहाँ पे रख दिया, और इसी तरीके से कोई छोटा मोटा सामान जैसे मैकडी से कुछ सॉस वगैरह बच गई तो वो भी संभाल के रख सकते हो। सो अगला जो प्रोडक्ट है वो एक सीट कुशन है या फिर कह लो नेक रेस्ट है, एंड ये काफी ना बहुत अच्छे रिव्यूज डले हुए थे। खोल के देखते हैं, असली रिव्यू तो हम बताएंगे ना भाई, इतना काम का है कितना नहीं। सो ये देख लो भाई, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है एंड ये एक्चुअली में यहाँ लगेगा। आओ दिखाता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि 90% ऑफ द लोग जो कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, उनकी पोजीशन कुछ ऐसे रहती है एंड सीट में इतना गैप है, मतलब हर कोई ऐसे पीछे लग के तो नहीं चलाता है गाड़ी। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने एक कुशन बना दिया है फैक्ट्रियों में जुगाड़ का, और ये एग्जैक्टली इसी गैप को ये फिल कर देता है। तो अगर आप नॉर्मली भी बैठे हो तो ये एक नेक को या फिर आपके हेड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड कर देता है। बस इतना सा काम है इसका। सो कुशन इसका ठीक ठाक ही है, स्लाइटली कर्व दिया हुआ है एग्जैक्टली हमारी नेक का, एंड इसको लगाना भी काफी ईजी है। पीछे की तरफ एक स्ट्रैप दिया हुआ है जो कि आपकी हेडरेस्ट में इजीली यहाँ पे इस तरीके से फिट हो जाता है, एंड इसके बाद जो ये ऊपर का स्ट्रैप है ये और इसको टाइट करने के काम में आता है। प्रॉपरली फिटिंग हो गई है अब हमारे इसकी। भाई कंफर्ट तो है, मतलब पैसों के हिसाब से ना चीज ओके है। अगर मैं पहले नॉर्मली ऐसे बैठ के चला रहा था तो लोअर नेक पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है इसका, एंड हल्का सा भी पीछे जाते हैं तो हाँ वर्थ इट है। नेक्स्ट है ये कार स्क्रैच रिमूवल क्रीम। ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये कार कंपाउंड है, शायद कुछ 100 रुपए के आसपास की क्रीम थी, एंड कहती है कि कार के स्क्रैच मिटा देगी। आई हाईली डाउट, एंड मैं इसको अब आपके सामने ही चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी सील खोल देते हैं। ये कुछ ऐसा सा है, मतलब फेविकोल टाइप का सा। चेक करते हैं इसको किसी स्क्रैच पे लगा के, एंड तो देखो भाई ये यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो इस पे लगा के देखते हैं भाई। उस पे लिखा था हल्का सा कोई फोम के टुकड़े पे ट्राई करना, तो हम थोड़ी सी ही ये कंपाउंड इसके साथ में ट्राई कर रहे हैं, एंड कट गया गाइस, कट गया हमारा, कट गया, क्योंकि स्क्रैच तो वहीं का वहीं है। कोई नहीं, ये एक तरीके का स्क्रैच है। यहाँ पे हमारे पास 50 तरीके के स्क्रैच है हमारी गाड़ी पे। गाड़ी शायद किसी से टकराई है, रब हुई है, तो इस पे भी हम दोबारा रब करके देखते हैं क्या होता है इस कंपाउंड से। भाई मुझे ऐसा लग रहा है 5 से 10% कुछ तो हुआ है। अब कम हुए हैं या फिर वो क्लीन हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं एक फोटो लगा दूंगा बिफोर आफ्टर की, उससे आप कंपेयर करके कमेंट करके बता देना। प्रोडक्ट का नाम था चमकालो, चमकी तो नहीं, पता नहीं क्या ही हो गया। इसको रखते हैं साइड में, एंड अगला जो आज का हीरो प्रोडक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के एक्चुअली में बहुत काम का होगा, वो ये वाला है। पैकिंग भी बड़ी तगड़ी करी है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कारोबार वगैरह करते हो। क्या बोला तूने? मतलब खाना वाना खाते हो गाड़ी के अंदर बैठ के, उनके ये काफी काम का आएगा। तो भाई ये एक ईटिंग ट्रे है, गाड़ी के अंदर आपको बैठे बैठे अगर खाना खाना पसंद है, या बेबी रहता है आपकी कार में, उसके लिए कुछ खाना वाना चाहिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये सीधा आपके स्टीयरिंग पे फिट हो जाती है। भाई लगना तो ये ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारी गाड़ी के लिए फिट बैठ रहा है। मे बी ये किसी छोटे स्टीयरिंग के लिए, साइज के लिए बना है। चाइना का है वैसे, मोड़ के यूज भी कर सकते हैं। भाई काम कर गया, काम बन गया भाई। रख के आराम से अपना खाओ पियो मौज करो। शायद 150 या 200 रुपए की ऑनलाइन मंगाई है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक ये हैंगर है, सेट ऑफ 2 में आया था। एक मेरे से घर पे ही रह गया है, एक यहाँ पे लेके आया हूँ। ये जो आपकी हेडरेस्ट है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से माउंट हो जाता है, एंड ये माउंट होने के बाद आपका फोन होल्डर का काम करेगा, आपका टैबलेट होल्डर का काम करेगा, एंड अगर कुछ थैलों में भर भर के सामान शॉपिंग करके जाते हो गाड़ियों में, तो वो भी इस पे आप बहुत बढ़िया तरीके से टांग सकते हो। टेक्निकली ये प्रोडक्ट बना तो इसी काम के लिए था जो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ये बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन में ही फॉल्ट है। मतलब ये इस तरीके से लग तो जाता है, लेकिन आपकी डिवाइस इसके ऊपर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एंड एक एंगल के ऊपर ऐसे झूल रही है। गड्ढों वड्ढों में अगर गाड़ी निकली ना तो ये गिरने का भी डर है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के ही रहना। हाँ, लेकिन अगर शॉपिंग बैग्स वगैरह टांगने हो तो उसके लिए ये हुक परफेक्ट काम करेगा। इसके बाद डीजल पेट्रोल या टाइप ऑफ फ्यूल में कंफ्यूज नहीं हो,
इसके लिए 30 रुपए खर्च करके पेट्रोल की बैजिंग मंगाई है। तो कुछ नहीं, बेसिक सा एक स्टिकर ही है। ये दिख ऐसा रहा है कि मेटल का है, बट एक्चुअली में मेटल है नहीं। 30 रुपए में क्या ही मेटल आएगा। तो ये स्टिकर इसका निकाल दिया। छपरी प्रो मैक्स पेट्रोल। गेस व्हाट, ये क्या है? मैं दिखाता हूँ भाई। मुझे एट फर्स्ट बड़ा लग रहा था कि पता नहीं कैसे लगेगा, एंड जब ये हाथ में आया है तो बहुत ही ज्यादा छपरी सा लग रहा है। लगा के देखते हैं कहाँ लगेगा। सो ये ना बेसिकली 10 बीड्स दिए इन्होंने, एंड ये जो बीड्स हैं ये बेसिकली आपके एसी वेंट्स के लिए हैं, जो थोड़ा सा शायद ग्लैमर ऐड कर देंगे आपकी गाड़ी में। सो ये लंबे लंबे बीड्स हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक सीजर। सो बेसिकली यहाँ पे आप नाप सकते हो कि भाई आपको ये कितनी बीड लगानी है। एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी चाहिए, तो मैं ना इसको पहले काट देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो इसमें कुछ नहीं, ऐसे एक रबड़ का ग्रूव है जिसके अंदर ऐसे स्पेस है। आप ना इसमें अपने एसी के वेंट को, तो भाई ये बीडिंग लग चुकी है एंड थोड़ी ना ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। मुझे लग रहा था थोड़ी मैट फिनिश में होगी, सोबर लगेगी, लेकिन ठीक ठाक ही लग रही है। इसी तरीके से आप अपने सारे के सारे एसी वेंट्स को कवर कर सकते हो, एंड मैं भी फटाफट से कर लेता हूँ। एंड आज का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये ड्रिंक होल्डर्स। बेसिकली अगर आपकी गाड़ी में कप होल्डर्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं आपके ड्रिंक्स के हिसाब से, तो ये अच्छा ऑप्शन है। ये एक्सटर्नल कप होल्डर्स हैं। बेसिकली ये इस तरीके से खुल जाता है, एंड इसको लगाने के लिए यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं। एक तो ये पेच दिए हुए हैं भाई, और एक मिलता है ये इसको चिपकाने का जुगाड़। सो सबसे पहले डबल साइड टेप है, इसको मैं सीधी सीधी यहाँ पे चिपका देता हूँ। एंड अब इसको यहाँ से पील करके आप अपने डोर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से। भाई इसकी ग्लू ही बकवास है, चिपक ही नहीं रही। भाई इसकी डबल साइड टेप तो बिल्कुल वेस्ट है, मतलब दरवाजे पे होल्ड ही नहीं कर पा रही। मेरे पास दूसरी टेप है लेकिन वो घर पे है, तो कल मिलते हैं, फिर उसके साथ ट्राई करवाता हूँ। यस बॉस, सो हम आ गए हैं वापस से अपने ये बॉटल होल्डर या कप होल्डर के साथ में दूसरी एक्स्ट्रा टेप लेके। तो मैं ये टेप ले आया हूँ, काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी टेप है। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ, पूरी ज्यादा सी लगा देता हूँ ना, बढ़िया से चिपका रहेगा। और इसको यहाँ से कर देता हूँ कट। अब इसकी बैक लेयर मतलब अच्छे से इसको चिपका दिया है भाई, एंड इसकी बैक लेयर को पील कर लेते हैं। तो ये इसकी बैक लेयर को पील कर दिया। ये बहुत तगड़ी वाली वो है टेप, घर पे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी काम करती है। फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये लगेगा इस डायरेक्शन में। चिपक गई। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भाई ये नहीं चिपक रही यार। आई गेस यहाँ पे पॉलिश वगैरह लगी हुई है, बट वो केस होना नहीं चाहिए। ये नहीं चिपक रही अच्छे से, एंड वेट तो बिल्कुल ही नहीं झेल पाएगी। एक लास्ट ऑप्शन इसका ये बचा, अगर आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये है कि यहाँ पे ना आप देखोगे 4 होल्स दिख रहे हैं आपको। तो बेसिकली अगर आप अपनी गाड़ी के दरवाजे के अंदर छेद करा के स्क्रूज लगवाना चाहो, तो इस तरीके की अटैचमेंट आप लगा सकते हो। बट इतना ये सुंदर नहीं लग रहा है कि मैं अपनी गाड़ी में ड्रिल करवाऊं, छेद करवाऊं इस प्लास्टिक के टुकड़े के लिए। तो काम आए तो देख लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से बेकार ही। नाउ मूविंग ऑन, हमारा अगला प्रोडक्ट काफी ज्यादा क्रेजी है, जो कि एक लेजर लाइट, जो आपकी गाड़ी की रूफ को बिल्कुल रोल्स रॉयस वाला लुक दे देती है। सिंपली इसका यूएसबी प्लग लगा दो अपनी कार के यूएसबी पोर्ट में, एंड आप देखोगे इसकी रेड लेजर लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो भाई देखो, ये है कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा आपको गाड़ी में अंधेरे में जब चलाओगे ना, तो ये इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो इसको। ये ऑटोमेटिक मूविंग नहीं है, मैं हाथ से इसको मूव कर रहा हूँ। जैसा आपको पैटर्न पसंद हो वैसा पे करके आप इसको रोक सकते हो, एंड आपकी सस्ती वाली गाड़ी बन जाएगी बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस। अब अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो वो है ये टिकट होल्डर। एंड ये टिकट होल्डर काइंड ऑफ मल्टीपर्पज है, सिर्फ टिकट नहीं बल्कि काफी सारी चीजें होल्ड कर लेता है। तो ये कुछ इस तरह से आता है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कोई कार्डबोर्ड सा पीस पूरा लगा दिया है इसको स्टिफ रखने के लिए। एंड आगे की तरफ आप देखोगे काफी सारी पॉकेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, एंड ये ऊपर आपके सनशेड में कुछ सो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग काफ़ी सारी पॉकेट्स दी हुई हैं स्टोर करने के लिए। अगर आपकी कोई पार्किंग टिकट है या फिर कोई कार्ड है, या आपका इवन पेन होल्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट इन केस आपको पेन लगाना हो। ये किस लिए दिया है वे? ये सामान कुछ रोकने के लिए है क्या? आई एम नॉट श्योर ये किस चीज के लिए दिया हुआ है। आपको पता हो तो बता देना, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है किसके लिए होगा। बाकी ठीक है, 4-5 पॉकेट्स हैं, एंड इस तरीके से कुछ आप सामान अपना स्टोर करके यहाँ पे लगा सकते हो। प्राइस इसका अराउंड 150-200 रुपए था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आपको एक चेन भी दी हुई है। इस चेन के अंदर आप बेसिकली अपने बड़े वाले डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, आरसी, इंश्योरेंस और ये सब जो पॉल्यूशन, वो जरूर रख लेना। एंड आज का जो लास्ट प्रोडक्ट है, ये बड़ी खराब हालत में आया हमारे पास। बॉक्स जो है इसका वो पूरा डैमेज हो चुका है, एंड ये है कि इन्फ्लेटेबल बेड
जो हमारे कार के अंदर बिस्तर का काम करने वाला है। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो यहाँ पे है इन्फ्लेटर, एंड ये एक पंप टाइप का है छोटा सा। इसके आगे के 2-3 नोजल्स दिए हुए हैं, ये पंप है। एंड जो इसका इनपुट है वो बेसिकली सिगरेट लाइटर का जो पोर्ट होता है वो वाला पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। वायर थोड़ी सी लंबी दी है। एंड इसके बाद बेड देखते हैं अपना कैसा क्या निकला है। तो ये बेज कलर का बेड है। एंड यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है ये पंचर की किट भी दी हुई है। इन केस अगर हमारा बेड पंचर वगैरह हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए एक सॉल्यूशन है। एंड 2 छोटे छोटे से पैच हैं। अब ये यहाँ पे लग रहे हैं 2 पिलोज हो गए। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है भाई, बिछा के पता चलेगा। एंड ये है इसका मेन नोजल जहाँ से हवा भरी जाएगी। ये कुछ साइज है इसका। एंड ये जो पीछे वाली जो सीट होती है ना, वहाँ पे प्रॉपरली पूरा आ जाना चाहिए। ऐसा वीडियो में तो दिख रहा था, सामने अभी टेस्ट करते हैं। तो भाई देखो ये लाइटर पोर्ट है, यहाँ पे हमने ये लगा दिया। एंड यहाँ पे ना एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ओ भाई प्रेशर बहुत तेज है, बाहर जाके चेक होगा। तो भाई पंप हम बाहर ले आए हैं। एंड अब इस कनेक्टर को यूज करके हम इन्फ्लेट करके देखेंगे। सो सबसे पहले हमने सबसे पतला वाला नोजल लगाया, क्योंकि मैं पहले श्योर होना चाहता हूँ एक पिल्लो को इन्फ्लेट करके कि सही से काम कर भी रहा है, कहीं फटफटा नहीं जाए हमारे ओवर प्रेशर से। तो ये सीधा इसके अंदर हमने इंसर्ट करा। एंड अब ऑन करके देखें। A few minutes later. तो भाई ये पिलो फूल तो गया है, लेकिन काफी देर लगी। जितनी हमने उम्मीद करी थी, जितना प्रेशर आ रहा था ना हवा का, उतनी फास्ट तो नहीं, लेकिन स्लो आखिरकार ये भर ही गया। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि बड़ा वाला बेड फुलाने में ना काफी देर लगेगी। सो ये बड़े वाले बेड के लिए ना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉब दिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा यूनिक सा इसका नॉब दिया हुआ है। इसको इसके अंदर फिट करना होगा आई गेस। एंड देन इसका दूसरा वाला अटैचमेंट यहाँ पे लगाना होगा। तो ये अटैचमेंट कुछ इस तरह से लग गया। एंड इसके बाद हमने इसको अपने पंप को यहाँ पे सेट कर दिया। अब ऑन कर देते हैं। शेप आनी शुरू हो गई भाई, ये तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया यार। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए भी हमने छोटा वाला ही नोजल यूज करा है। एंड लेट्स सी भाई, ये तो बहुत ठोस हो गया। तो भाई हमारे चारों पार्ट्स फाइनली रेडी हो चुके हैं, इन्फ्लेट होके। अब बारी है इनको लगाने की। एंड इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले पीछे। तो ये जो बेड है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लगेगा। पिलो ना कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन ये टिकेगा कैसे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नीचे ऐसे सपोर्ट बन जाएगा उसका। एंड इसको ऐसे किया, इसको यहाँ पे इसके लेवल के लिए सपोर्ट बना दिया। एंड अब सही है भाई, मजा तो है। तो ये दोनों इसके पिलोज। एंड इस तरीके से कुछ आप आराम से लेट सकते हो, कहीं फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो। ये बेड आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। वेद भाई लेट के देखना जरा, मुझे लग रहा है तुम तो 2 बार आ जाओ इसमें। फुल फ्लेक्स है भाई। प्राइस इसका मिला था अराउंड 1100 या 1200 रुपए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। एंड जब आपकी कैंपिंग खत्म हो जाए तो ये सारे अपने डिफ्लेट करके ना इसके साथ दिए हुए बैग के अंदर ही आप स्टोर कर सकते हो। अपनी गाड़ी के बूट में डाल दो, आपका पिकनिक का बैग तैयार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.